तो आज हम आगाज़ करते हैं बेटा रोटेटरी मोशन का। आज हम देखेंगे सर कौन सी मोशन को, रोटेटरी मोशन को। रोटेटरी मोशन का ही दूसरा नाम है सर स्पिन मोशन, ठीक है। तो रोटेशन, और सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, फ़र्ज़ करें अगर एक बॉडी है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन नहीं भी है, कोई भी एक जगह है, चलें, एक बॉडी है, एक बॉडी है वो यूं करके गोल घूम रही है, एक बॉडी यूं करके क्या कर रही है फिर, तो बॉडी का ये जो मोशन हो रहा है बेटा इसे कहेंगे राउंड मोशन या सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? इसमें क्या है सर, एक पूरी बॉडी है, वो पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से घूम के दोबारा उसी जगह पे पहुंच रही है। पूरी बॉडी एक जगह से घूम के दोबारा उसी जगह पे पहुंच रही है। तो ये कौन सी मोशन है दोस्तों? ये कहलाएगी सर कौन सी मोशन? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब रोटेटरी मोशन नहीं है, इन दोनों में फ़र्क है। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये यूं करके घूम रहा है, अगर ये यूं करके, तो ये कौन सा मोशन है बेटा? ये है सर कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन, यानी ट्रांसलेटरी मोशन की एक किस्म, जिसके बारे में कल मैंने आपको बता दिया, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया। ये हो गया सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट क्या करे, यूं करके घूमे, अभी भी घूम रहा है ये, अब भी क्या कर रहा है सर, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है किसके गिर्द? अपने गिर्द। पहले तो ये जब यूं करके घूम रहा था, अगर ये सेंटर है, पहले जब ये यूं करके घूम रहा था तो इसके गिर्द घूम रहा था, ऐसे ही है ना। पहले जब ये घूम रहा था तो इसके गिर्द घूम रहा था, लेकिन अब के बाद सर जब ये घूम रहा है तो इस चीज़ के गिर्द नहीं घूम रहा है, बल्कि किसके गिर्द घूम रहा है? अपने गिर्द घूम रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये जो बॉडी अपने गिर्द घूम रही है, वो बॉडी जो अपने गिर्द घूमे, तो देखें इसके घूमते हुए अगर आप नोट करें तो ये पॉइंट अपनी जगह क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ये पॉइंट भी अपनी जगह क्या कर रहा है? ये पॉइंट भी अपनी जगह क्या कर रहा है? तो जब ये यूं करके घूम रहा है तो ये पॉइंट्स अपनी जगह क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। सारे पॉइंट्स अपनी जगह क्या कर रहे हैं भाई? चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मोशन बन रही है, ये जो मोशन बनेगी बेटा, इसे कहेंगे प्यार से रोटेटरी मोशन। इसमें क्या होता है सर, अगर हम नोट करें, इसी को अगर मैं मिसाल बनाऊं कि अगर ये बॉडी है, इसकी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, सही है, यूँ करके एक लाइन ड्रॉ कर दी, सही है। इसी तरीके से बॉडी यहाँ पर आएगी तो फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सही है। इसी तरीके से बॉडी यहाँ पर आएगी, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से बॉडी यहाँ पर आएगी, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सही है। इसी तरीके से बॉडी यहाँ पर आएगी, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर आएगी, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो अगर हम नोट करें, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये मार्कर था ना यहाँ पर, इस मार्कर के अंदर नन्हे नन्हे पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, कुछ पार्टिकल्स ऊपर की तरफ है, ऐसे ही ना। ये तमाम मार्कर नन्हे नन्हे पार्टिकल से मिल के बने हैं, सही है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि इसके जो तमाम पार्टिकल्स हैं, इसके जो तमाम पार्टिकल्स हैं, उन तमाम पार्टिकल्स की जो मोशन है क्या वो एक जैसी है? तो अगर हम गौर करके देखें सर, वो पार्टिकल जो, ये पार्टिकल सबसे दूर है ना, तो देखें इसका घूमने वाला चक्कर क्या है? सबसे बड़ा। इस पार्टिकल को अगर मैंने उठाया तो ये चक्कर यूं करके मार रहा है, ऐसे ही है ना। यहाँ पर एक पार्टिकल उठाया तो ये चक्कर यूं करके मार रहा है, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक बंदा है वो एक छोटे से ग्राउंड का चक्कर मार रहा है और एक बंदा एक पूरे बड़े से ग्राउंड का चक्कर मार रहा है, तो किसका फासला ज़्यादा? जो बड़े ग्राउंड का चक्कर मार रहे हैं सर, उसका फासला क्या? इस बॉडी के अंदर पार्टिकल एक है या बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। तमाम पार्टिकल के फासले एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? तमाम पार्टिकल के फासले क्या हैं? तो ऐसी रोटेशन, ऐसी मोशन जिसके अंदर हर पार्टिकल का फासला एक जैसा ना हो, हर पार्टिकल का फासला एक जैसा ना हो, दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ईच पार्टिकल डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इज नोन एज कौन सी मोशन सर? रोटेटरी मोशन, सही है, ठीक है।
एक और टेक्निकल बात जो इसमें नोट करने की है दोस्तों, कि जब ये बॉडी यूं करके रोटेट कर रही है, जब ये बॉडी यूं करके क्या कर रही है सर, रोटेट कर रही है, अगर हम देखें बॉडी यूं करके रोटेट कर रही है, ठीक है, तो रोटेट करते हुए एक पॉइंट अपनी जगह पे फिक्स है, वो ये वाला पॉइंट अपनी जगह पे क्या है दोस्तों, फिक्स है। तो बेटा यहाँ पर अगर एक सीधी लाइन ड्रॉ करें हम, तो ये जो सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन को प्यार से कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं सर? और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन के ऊपर ये है वो फिक्स पॉइंट, ठीक है, इसे प्यार से एक्सिस पॉइंट भी कहते हैं या पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी क्या कर रही है, या हुर्फ़े आम में इसको प्यार से हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह देते हैं। वैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब एक लाइन होती है, ठीक है, सही है। खैर, तो रोटेटिंग बॉडी के पास एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके गिर्द तमाम पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, जिसके गिर्द, और ये जो तमाम, तो इसमें भी तो ऐसा होता है सर, तमाम पार्टिकल, ये है वो फिक्स पॉइंट जिसके गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। भी तो वो पॉइंट है जिसमें तमाम पार्टिकल क्या कर रहे हैं सर, घूम रहे हैं। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि सर इसके तमाम पार्टिकल के फासले अलग अलग है। ये पूरी की पूरी बॉडी के जो सारे फासले हैं वो क्या है सर, एक जैसे। समझ में आ रही बात? ये पॉइंट तो ऐसा है सर इस बॉडी का जो कि अपनी जगह ही तब्दील कर रहा, अभी मैंने बताया ना, ये पॉइंट इस बॉडी का ऐसा है सर जो कि घूमते हुए अपनी जगह तब्दील कर रहा। देखो इसी पॉइंट पे मौजूद है ना, तो ये वो पार्टिकल है जो कि अपनी जगह ही तब्दील नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें देखें तो हर पार्टिकल अपनी जगह क्या कर रहा है, तो ये कौन सी मोशन है बेटा, ये है रोटेटरी मोशन, सही है। तो नोट्स खोलते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी मिसालें भी बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर अगर हम नोट करके देखें तो ये ज़मीन क्या कर रही है भाई, अच्छा ज़मीन की बात करें, ज़मीन से पहले अगर हम पंखे की बात करें तो पंखा क्या कर रहा है सर, घूम रहा है। किसके गिर्द घूम रहा है सर, ये है वो फिक्स पॉइंट जिसके गिर्द फैन क्या कर रहा है सर, क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना, ठीक है। ये वो फिक्स पॉइंट जिसके गिर्द घूम रहा है पूरा पंखे के सारे पार्टिकल्स। अब जो पर है वो दूर की तरफ है, पर भी एक बहुत बड़ा है ना, तो पर के जो कोने वाले पार्टिकल्स हैं उनका फासला क्या है, ज़्यादा है। पर के जो इस सेंटर के करीब वाले जो पर के पार्टिकल्स हैं उनका फासला क्या है, कम है। तो हर पार्टिकल का फासला एक जैसा, कौन सी मोशन, रोटेटरी मोशन। इसी तरीके से बेटा ज़मीन की बात करें तो ज़मीन दो किस्म की मोशन कर रही है। ज़मीन सर्कुलर मोशन भी करती है और ज़मीन रोटेटरी मोशन। रोटेटरी का दूसरा नाम क्या है, स्पिन। जब भी आपको इसको पढ़ना हो तो अपने जहन में ले आया करें एक स्पिन बॉलर। क्रिकेट के अंदर स्पिन बॉलर क्या करता है, बॉल को ऐसे सीधा फेंक देता है, ऐसा करता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं करता है। वो बॉल को यूं करके फेंकता है, तो उससे क्या होता है, वो बॉल क्या हो रही होती है, घूम रही होती है। किसके गिर्द घूम रही होती है, अपने गिर्द घूम रही होती है। तो ये जो अपने गिर्द घूमने वाली मोशन है, इसी को प्यार से स्पिन मोशन कहते हैं या रोटेटरी मोशन कहते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसकी मिसाल में ज़मीन भी हम सोच सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर सूरज है और ये ज़मीन है, तो ये सूरज है और ये ज़मीन है। अब ज़मीन एक पूरी बॉल की तरह, इस पर अलग अलग सरफेस पे अलग अलग मुल्क हैं। इस दुनिया के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर हर जगह हर वक्त रोशनी होती, कुछ जगह सर रोशनी होती है तो कुछ जगह क्या होता है, अंधेरा होता है। अभी हम एशिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, यहाँ पे रोशनी है, ठीक है। तो अमेरिका में अभी अंधेरा है, ठीक है, मगरिब में अभी अंधेरा है। फिर जब यहाँ पे सर अंधेरा आ जाएगा, यानी सूरज गुरूब हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या आ जाएगा, दिन। अब ये कैसे हो रहा है, तो देखो सूरज भी मूव कर रहा है, लेकिन ज़मीन के हिसाब से जब हम सोचेंगे तो हम सोचेंगे कि सूरज अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये ज़मीन क्या कर रही है, अपने गिर्द घूम रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है अभी पाकिस्तान, ये अभी सूरज के सामने है, तो यहाँ पर क्या है सर, रोशनी है। जब ज़मीन घूमेगी, मगरिब का टाइम होगा तो यही पाकिस्तान सूरज के सामने आने के बजाय सूरज के कहाँ चला गया, पीछे। तो अब यहाँ क्या हो गया, अंधेरा, और यहाँ क्या हो गया, दिन। तो इस तरीके से ज़मीन अपने गिर्द पूरा घूमती है। कितनी देर में बताओ, 24 घंटे में। कितनी देर में घूमती है, कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे सर अभी टाइम हो रहा है, अगर 4 बज रहे हैं और 4 बजे हमें रोशनी दिख रही है, क्या दिख रही है, ठीक 12 घंटे बाद, ठीक कितनी देर बाद, फिर कितने बजे होंगे,
4 बजे होंगे, लेकिन हमें रोशनी नहीं दिखेगी, बल्कि अंधेरा होगा सर। रात के 4 वाले हैं ये, वो वाले असली वाली रात के 4 वाले हैं, ठीक। 12 घंटे बाद दोबारा 4 बजेंगे ना सर। यानी ये हिस्सा जो भी रोशनी के सामने, ठीक 12 घंटे बाद ये रोशनी के बिल्कुल, इस सूरज के बिल्कुल कहाँ चला जाएगा, पीछे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ठीक 12 घंटे बाद, यानी टोटल 24 घंटे बाद दोबारा कितने बजे होंगे, 4 बजे होंगे सर। अभी अगर मैं 4 बजे में, तो ठीक 24 घंटे बाद दोबारा कितने बजे होंगे, 4 बजे होंगे, यानी दोबारा यही दिन होगा। यानी वही लम्हा सूरज के सामने वाला दोबारा पहुंच जाएगा। तो ये कितनी देर में पहुंचा, 24 घंटे में। तो ज़मीन अपने गिर्द कितनी देर में घूमती है, 24 घंटे में। अपने गिर्द जो ज़मीन की मोशन होती है उसे कहते हैं रोटेटरी मोशन या स्पिन मोशन, ठीक है। इसी तरीके से सर ज़मीन अपनी गिर्द तो घूमती है, साथ ही किसके गिर्द घूमती है, सूरज के गिर्द भी घूमती है। कि अगर ये सूरज है, सन है, और ये अर्थ है, तो ज़मीन अपने गिर्द तो घूमती है 24 घंटे में। अलबत्ता सूरज की गिर्द जो ज़मीन घूमती है बेटा, वो घूमती है सर, वो घूमती है सर 365 दिन 6 घंटे में। देर में घूमती है 365 दिन 6 घंटे में। इंशाल्लाह इसको देखेंगे। खैर, ये समझ में आ गया, स्पिन मोशन समझ में आ गया, रोटेटरी मोशन समझ में आ गया, ठीक है। अब तीसरे किस्म की मोशन की बात करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मोशन का नाम है बेटा वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी लफ्ज़ वाइब्रेशन से निकला है। तो मोबाइल को कभी वाइब्रेट होता हुआ देखा हो हमने, तो हम देखते हैं फिर जब मोबाइल में वाइब्रेशन होती है तो मोबाइल यूं हिल रहा होता है इस तरीके से। तो इसी को प्यार से क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन में क्या होता है सर, वो बॉडी जो कि वाइब्रेशन भी एक मोशन है, पहले बताओ। जी सर, मूवमेंट तो है ना, बॉडी मूव तो अलबत्ता कैसे मूव कर रही है तो उसको अभी देखते हैं हम, ठीक है। मूव कैसे कर रही है उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन सादी सी बात अगर हम करें कि अगर ये एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल हमने कहा ये छत है, छत के साथ एक रस्सी बांधी, रस्सी के तहत एक बॉडी हमने बांध दी, एक मास हमने बांध दिया, ठीक है। छत है, छत के साथ रस्सी बांधी, रस्सी के साथ एक बॉडी बांध दी, एक बॉल बांध दी, कुछ भी बांध दिया। अब हमने क्या किया, इस बॉल को यहाँ से जाके पकड़ा, यहाँ इसको हैंग कर लिया, हमने पकड़ लिया, फिर हमने इसे छोड़ा। तो अब ये बॉल आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी, और फिर तो ये जो आगे पीछे की मोशन है, ये जो आगे पीछे की मोशन है, वाइब्रेशन में भी तो क्या हो रहा होता है सर, मोबाइल आगे भी जाता है और पीछे भी। लेकिन ये काम बहुत स्लोली नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए मोबाइल हमें तेज़ी से मूव करता हुआ दिखता है, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से मोबाइल आगे की तरफ भी जा रहा है और पीछे की तरफ भी जा रहा है। खैर, ये जो मोशन है, ये जो आगे पीछे की मोशन है, आगे इसको नाम दे दिया सर, ये आगे और ये पीछे। आगे को प्यार से कहते हैं बेटा TOO। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं इधर, और इसके लिए एक और वर्ड उर्दू में यूज़ करते हैं उधर। तो इधर उधर की मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो इसको प्यार से टू कहते हैं, और उधर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फ्रो। तो जो टू एंड फ्रो मोशन होती है, इधर उधर की जो मोशन है, ठीक है, वो क्या कहलाती है सर, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। जब बॉडी दाएं और बाएं जाती है, आगे और पीछे जा रही है, तो कोई ऐसी जगह है बीच में, जी सर, ये है वो बीच की जगह जिससे बॉडी दाएं भी जा रही है और जिससे बॉडी लेफ़्ट और राइट दोनों जा रही है ना। तो ये जो बीच वाली पोजीशन है, बीच के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं मैथ की ज़बान में, उसे कहते हैं मीन, ठीक है। इसको मीन वाली जगह भी कह सकते हैं, या इसको भाई ये कौन सा पॉइंट है, सेंटर वाला है ना, तो इसको प्यार से मीन पोजीशन भी कह सकते हैं दोस्तों, और सेंटर पोजीशन भी कह सकते हैं। तो हमने कहा सर, जो बॉडी वाइब्रेटरी मोशन करती है, असल में वो वाइब्रेट करती है किस पॉइंट के गिर्द, सेंटर पोजीशन या सेंटर पॉइंट के गिर्द या मीन पोजीशन के गिर्द, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट कौन सी पोजीशन, सेंटर पोजीशन इज नोन एज कैसी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। समझ में आ रही है बात, ठीक है।
तो इसकी एक मिसाल ये मैंने आपको दिखाई है। इसमें अगर हम देखें तो बॉडी आगे भी जा रही है और पीछे भी आ रही है। आगे पीछे की मोशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरीके से अच्छा ये जो पूरा सिस्टम है इसके बारे में आप जाके पढ़ेंगे मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 में, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 में। इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। इसको क्या कहते हैं? तो जो सिंपल पेंडुलम है उसकी मोशन कैसी है बताओ? वाइब्रेटरी मोशन। कैसी मोशन? मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ एन एग्जांपल ऑफ कौन सी मोशन? वाइब्रेटरी। इसी तरीके से अगर आप जब हम बोलते हैं तो बोलते हुए इंसान के पास ये जो होता है ये कहलाता है वोकल कॉर्ड। इसे क्या कहते हैं? जब इंसान बोलता है तो ये बहुत तेज़ी से मूव करता है, बहुत तेज़ी से क्या करता है? अगर आप इसकी मूवमेंट रोक दो तो आप बोल नहीं सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं बोलते हुए इसको, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो घर पे जाके अकेले में ये चीज़ चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? सबके सामने करेंगे तो बोलेंगे पागल हो गया, ठीक है? खैर मैं ये बता रहा हूँ कि ये है वोकल कॉर्ड जहाँ से असल में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये बहुत तेज़ी से क्या करता है? वाइब्रेट करता है, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है। जब भी दो सॉलिड, ये भी एक सॉलिड ये भी एक सॉलिड, आपस में टकराते हैं, ये कसाई नहीं है, तो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो भी साउंड क्या हो रहा है? तो ये पार्टिकल्स, इस सॉलिड बॉडी का पार्टिकल इस सॉलिड बॉडी से टकराया है तो इसके पार्टिकल ने तेज़ी से क्या किया? वाइब्रेट किया। क्या किया सर? और उस वाइब्रेशन के नतीजे में क्या पैदा हुआ? साउंड पैदा हुआ। तो एक बात जहन में रखना कि जब कहीं भी आपको साउंड सुनाई दे रहा है, अगर जहाँ कहीं भी हमें साउंड सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगी? वाइब्रेशन होगी। क्या होगी सर? इसी तरीके से गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी में भी ऐसी आवाज़ आ रही होती है, ऐसा हो रहा होता है, तो ये वाइब्रेशन भी हो रही है और साथ ही हमें क्या सुनाई दे रहा है? साउंड। आप गाड़ी बंद कर दो, वाइब्रेशन की भी बंद हो जाएगी और साउंड भी क्या हो जाएगा? सो इसका मतलब व्हेन देयर इज़ वाइब्रेशन इट मीन्स सम साउंड विल बी देयर, कि अगर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होगी तो उधर कुछ ना कुछ क्या होगा सर? साउंड होगा, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप एक स्प्रिंग लें, अगर हम एक स्प्रिंग लें और स्प्रिंग के साथ एक बॉडी बांध दें तो स्प्रिंग लटक जाएगा, खुल जाएगा। अगर उस बॉडी को हटा दें तो स्प्रिंग दोबारा कहाँ जाएगा? वापस। जब स्प्रिंग दोबारा वापस जाएगा तो आप अगर उसके साथ कान लगा के देखेंगे तो आपको उसके अंदर आवाज़ आ रही होगी, आपको यूँ करके क्या आ रही होगी भाई? आवाज़ आ रही होगी। इसका मतलब साउंड पैदा हो रहा है, और अगर साउंड पैदा हो रहा है तो उसका मतलब स्प्रिंग के अंदर क्या हो रही है? वाइब्रेशन। क्या हो रही है? कि जब आपने उसके साथ बॉडी बांधी तो स्प्रिंग एक्सपेंड हो गया, स्ट्रेच हो गया, ठीक है? अब अगर आप क्या करें, इस बॉडी को हटा दें तो स्प्रिंग तेज़ी से क्या आएगा? वापस, फिर टकराएगा, फिर थोड़ा नीचे, फिर टकराएगा, फिर थोड़ा नीचे, और ये काम बहुत तेज़ी से होगा। ये ऊपर नीचे की जो मोशन होगी ये क्या होगी? बहुत तेज़ी से होगी, यानी आगे पीछे की जो मोशन होगी बहुत तेज़ी से होगी। और ये जो आगे पीछे की मोशन है, बताओ ये कौन सी मोशन कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन। तो अगर किसी स्प्रिंग के साथ एक मास बांध दिया जाए, बॉडी बांध दिया जाए, तो उसके अंदर भी होने वाली जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेटरी मोशन। तो मास स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है वो भी कौन सी मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप नोट करें, इसी तरीके से सर अगर हम नोट करें तो दो चीज़ें हैं। ये है फिंगर, ये क्या है भाई? फिंगर। आप बोलोगे हमें भी दिख रही है फिंगर, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर गौर करना है। ये फिंगर है और पीछे इस फिंगर का क्या है? साया। ये फिंगर और पीछे इस फिंगर का क्या है? जब मैं आपको बोलूँ फिंगर को देखना है तो तब आपने फिंगर को देखना है। जब मैं आपको बोलूँ किसको देखना है तो फिर फिंगर को ही देखना है, ठीक है? अगर यूँ मुश्किल लग रहा है तो चलो और अच्छा आइए, ये एक मार्कर है, ठीक है? पीछे इस मार्कर का क्या है? शेडो, साया। तो जब मैं बोलूँ मार्कर को देखना है तो तब आपने मार्कर को देखना है, और जब मैं बोलूँ साए को देखना है तो फिर आपने, तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ मार्कर को देखो और बताओ मार्कर क्या कर रहा है? मार्कर कौन सी मोशन कर रहा है सर? सर्कुलर मोशन। आप देखें तो मार्कर गोल घूम रहा है। ये मार्कर क्या कर रहा है सर? गोल घूम रहा है। मार्कर गोल घूम रहा है। अब मार्कर के साए को देखें, मार्कर का साया कहाँ जा रहा है? दाएं जा रहा है और बाएं, फिर सीधे हाथ की तरफ और फिर ऐसा ही है ना?
दाएं जा रहा है और बाएं जा रहा है, टू और फ्रो हो रहा है, यानी कौन सी मोशन कर रहा है? तो वो बॉडी जो कि सर्कल में घूम रही हो, गोल घूम रही हो, उसका जो साया है वो कौन सी मोशन कर रहा होता है? वो बॉडी नहीं, उसका साया कौन सी मोशन कर रहा होता है? वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है। वो बॉडी खुद कौन सी मोशन कर रही होती है? सर्कुलर मोशन कर रही होती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है। तो ये कुछ मिसालें बन गई हैं वाइब्रेटरी मोशन की। डेफिनेशन पढ़ लें, देख लें, कोई मसला हो तो पूछ लें मुझसे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। मिसालें बहुत सारी बनाई जा सकती हैं, मैंने आपको बताया।